एक बड़ी खबर, शेख हसीना की पार्टी ने 2 दिनों का बंद बुलाया है। अवामी लीग ने बांग्लादेश पूर्ण बंद का ऐलान किया है। बांग्लादेश में प्रतिबंधित है अवामी लीग। तो एक तरफ फैसला और दूसरी ओर शेख हसीना की पार्टी ने 2 दिनों का बंद बुलाया है। लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था। अवामी लीग ने बांग्लादेश पूर्ण बंद का ऐलान किया। और इस फैसले को देखते हुए बांग्लादेश में हाई अलर्ट है। जी हां, हिंसा करने वालों को गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। राजधानी ढाका में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि फैसला आया नहीं है। फैसला आने से पहले ही बांग्लादेश की सड़कों पर, खासकर राजधानी ढाका की सड़कों पर क्या हालात हैं और प्रदर्शन करने वालों को गोली मारने के आदेश तक जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो सरकार है उसको भी इस बात का अंदाजा है या अंदेशा है कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं। अब कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं। जुलाई 2024 हिंसा के जो मुख्य आरोपी थे वो कौन थे, क्या बड़े नाम हैं, ये देख लीजिए जरा। शेख हसीना को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। आरोपी उन्हें इसके लिए बनाया गया है और उन पर यह मामला चल रहा है। 1400 लोगों की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है इस केस में। और असदुज्जमान खान कमाल, ये दूसरा नाम है। पूर्व गृह मंत्री जो अभी भारत में हैं, इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। चौधरी अब्दुल्ला अल ममून पूर्व आईजीपी सरकारी गवाह बन चुके हैं। और सबूत और गवाह क्या है इस पूरे मामले में वो भी देख लीजिए। 84 गवाह हैं, हिंसा पीड़ित, डॉक्टर्स, पत्रकार, पूर्व अधिकारी, ऑडियो टेप्स, वीडियो फुटेज, ड्रोन लॉग्स, इन सबको सबूत के तौर पर इस पूरे मामले में कोर्ट में रखा गया है। भारद्वाज सर, ये वो तमाम आरोप हैं, दावे हैं जो किए गए हैं और आज इस पर फैसला होना है। एक तरफ शेख हसीना बता रही हैं पक्षपात के साथ किस तरीके से कैंगारू कोर्ट का इधर इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर निर्णय आ सकता है। दूसरी ओर अगर निर्णय शेख हसीना के पक्ष में आता है तो चुनौती यूनिट सरकार के लिए बढ़ जाएगी और कुल मिलाकर खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से हिंसा हुई थी वो तस्वीरें हमने देखी और अब भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। फैसला शेख हसीना के पक्ष में नहीं आएगा क्योंकि जो सरकार है वो एक सिंडिकेट बना हुआ है। वो एंटी हसीना फोर्सेस का एक सिंडिकेट है। और ये बात मान के चलिए कि कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं जिसके पास ना कोई लेजिटिमेसी है, ना कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो अपने आप सेल्फ डिक्लेयर्ड कुछ लोगों की सिंडिकेट ने कहा कि मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार, किसने उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिया गया, पहली बात। दूसरी बात ये कहें कि ये जो प्रदर्शनकारी है ये उपद्रवी नहीं है। ये उपद्रवी इसलिए नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड कर रहे हैं कि भाई कोई भी फेयर ट्रायल भी होता है तो उसको आप डेमोक्रेटिक वे में कीजिए, इलेक्शन कराइए, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको फेयर ट्रायल पे जाएगी, तब आप फैसला लेके आइए। आईसीटी पे जो लोग बना हुआ है वो बेसिकली पूरा जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी है, आईसीटी है, मिलिट्री है, पुलिस है, ये हाईजैक कर लिया एक खास विचार के लोगों को। वो जमात इस्लाम किसके इशारों पे काम कर रही है? पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रही है। वो जमात इस्लाम ट्रायल की बात कर रही है कि 1400 लोग मरे, जिसने 30 लाख लोगों को 1971 में 30 लाख बंगालियों को कत्लेआम किया, 3 लाख महिलाओं का रेप किया। वो जमात इस्लाम आज ट्रायल की बात कर रही है। तो आप मान के चलिए कि ये बांग्लादेश को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल और वहां के आइडियोलॉग और ये अपने आप में सबसे ज्यादा बांग्लादेश की चिंता के लिए बात होगी कि पाकिस्तान के रेडिकल एलिमेंट्स के साथ मौजूदा जो रेजीम है उसकी करीबी बढ़ती जा रही है और ये अपने आप में एक बड़ा ही खतरनाक इंडिकेशन है बांग्लादेश के लिए भी। और जल्दी से एक पॉइंट जोड़ूंगा, ये बेसिकली लड़ाई जो है ना, एक 1971 के विचार में विश्वास करती है, दूसरी 1947 जो 2 नेशन थ्योरी जो पाकिस्तान का विचार है।